हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम टू दी सेशन। तो मैं आ गई हूँ एक और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसमें अक्सर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेक्शन। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सिस्टम पे सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। तो हमारे माउथ में बैठे हुए हैं तीन भाई तीनों तबाही, जो कि सबसे पहले फूड को टेस्ट करते हैं और सबसे पहले फूड को तोड़ने का काम करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। पहले आती है तीत। तीत यानी कि जो हमारे फूड को क्रश करने का काम करती है, उसको मैकेनिकल डाइजेशन भी बोल सकते हैं। तीत हमारे फूड को सबसे पहले क्रश कर देती है और सबसे एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसे हम च्यूइंग भी बोलते हैं। दूसरी आती है हमारी टंग। टंग हमारे फूड को टेस्ट करने का काम करती है। और तीसरी आती है हमारी सैलिवरी ग्लैंड, जो कि हमारे माउथ के दोनों साइड होती हैं, यानी कि पेयर्स में होती है। सैलिवरी ग्लैंड हमारी सलाइवा रिलीज करती है, जिसे हम लार बोलते हैं। जब हम कोई टेस्टी खाना देखते हैं जो हमारे मुंह से पानी आता है, उसी को हम सलाइवा या फिर लार बोलते हैं। अब सलाइवा से रिलीज होता है सलाइवी अमाइलस। अब सलाइवा से रिलीज होता है सलाइवरी अमाइलस, जिसे हम टाइलिन भी बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलस क्या करता है? हमारे फूड को यानी कि स्टार्च को मोल्टोस में तोड़ने का काम करता है, यानी कि हमारा फूड स्टार्च में होता है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स में होता है, जिसको हम माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है। कौन? सलाइवरी अमाइलस। माउथ के बाद हमारा फूड हमारा आता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस, हमें तो लगा था कि हमारा फूड माउथ से सीधा स्टमक में जाता है। रुक जाओ, अभी वहां तक मत जाओ। माउथ के बाद हमारा फूड आता है ईसोफेगस में, यानी कि हमारी फूड पाइप में। हमारा फूड माउथ से पेट में कैसे जाएगा? फूड पाइप से जाएगा। और कौन लेके जाएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? वो हमारी जो फूड पाइप है वो ऐसी मूवमेंट करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, एक्सट्रैक्ट हो रही होती है। इस तरह के मूवमेंट से वो हमारे फूड को पुश कर रही होती है, यानी कि आगे की तरफ भेज रही होती है। इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले फूड आया हमारे माउथ में। माउथ से कहाँ गया? ईसोफेगस में। कौन लेके गया आगे? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेके गई कहाँ? स्टमक में। अब फूड आता है हमारे स्टमक में। हमें लगता था कि ये हमारा पूरा ही पेट है, लेकिन हमारा पेट इतना पूरा नहीं है। सिर्फ हमारा पेट है इसमें छोटा सा साइड में होता है, हमारे लेफ्ट साइड में, वो भी जे शेप्ड का। ये जे शेप्ड देख रहे हो? ये ऐसा ही होता है हमारा पेट। हमारा स्टमक इतना सही है। बाकी हमारे अलग अलग लंग्स है। यहाँ पे स्टमक आ गया, लीवर, पेनक्रियास, किडनी, सब अलग अलग है। अब फूड आता है हमारे स्टमक में। स्टमक में आने के बाद हमारा फूड और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाता है। कौन तोड़ता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा फूड जो कि है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर से देख, एक एक स्टेप पढ़ेंगे। स्टमक में होती है हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। गैस्ट्रिक जूस में हमारे बैठे हैं तीन भाई तीनों तबाही। तीनों का अपना अलग अलग काम है। देख, पहले पेप्सिन क्या है? पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन। पेप्सिन हमारा प्रोटीन को तोड़ने का काम करती है। बट पेप्सिन है बड़ी ही नखरीली, एकदम लड़कियों की तरह, क्योंकि इस कहती है हम प्रोटीन को तोड़ तो देंगे, लेकिन तब जब हमें HCl मिलेगा, यानी कि एसिडिक मिलेगा, एसिडिक pH चाहिए उसको। तो उसके नखरे कौन उठा रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उठा रहा है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहता है कि हाँ ठीक है, हम तुम्हें HCl दे देंगे, लेकिन प्रोटीन को तोड़ो अभी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन को HCl दे देता है, जिसकी वजह से पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देती है। अब HCl तो दे दिया उसको, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम सिर्फ पेप्सिन को एक्टिवेट करना नहीं है। HCl दो काम करता है। पहला, पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। दूसरा, हमारे स्टमक में जो बैक्टीरिया हैं, जो खाने के साथ हमारे बैक्टीरिया को चले जाते हैं, जो बिना हाथ धोए तुम लोग खाना खा लेते हो, तो जो हमारे बैक्टीरिया हमारे पेट में गए, HCl उसको खत्म कर देता है। तो हमारे पेट में HCl है, तो हाँ हमारे पेट में HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सुना नहीं, ये एड में भी बोलते हैं कि पेट में एसिड ज्यादा हो जाता है, जब बच जाता है जरूरत से ज्यादा, तब हमारे पेट में जब एसिडिटी शुरू हो जाती है, तब हमारे पेट में जलन शुरू हो जाती है। लेकिन उसको कंट्रोल कौन? म्यूकस है।
म्यूकस क्या करता है, स्टमक के बाहर एक पतली सी लाइनिंग बना लेता है जिससे हमारे पेट में जलन नहीं होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है म्यूकस प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक के किनारे किनारे एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग बना लेती है जिससे हम HCl ज़्यादा ना हो और हमारे पेट में जलन ना हो। ठीक है, यहाँ हो गया। अब हमारा फूड स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, देखो ये जो बीच में उबड़ खाबड़ देख रहे हो, एकदम बीचों बीच में कुछ लाइनिंग बनी हुई है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 लोग बैठे हुए हैं, उनके 2 भाई समझ लो, 2 दोस्त समझ लो। एक है, पहला है लीवर, दूसरा है पेनक्रियास। पहला लीवर क्या करता है, लीवर हमारा जो कि है बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है, बाइल जूस। लेकिन बाइल जूस तो लीवर बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में। लीवर ने बाइल जूस बनाया, लेकिन स्टोर किसने किया, रखा किसने, गॉल ब्लैडर में। ये यहाँ पे छोटा सा देख रहे हो, ये हमारा है लीवर, और ये छोटा सा एकदम जो दिख रहा है ये हमारा गॉल ब्लैडर। ये है लीवर, ये है गॉल ब्लैडर। लीवर ने बाइल जूस बनाया और स्टोर किसने किया, गॉल ब्लैडर ने। अब बाइल जूस का काम क्या है, बाइल जूस का काम है फैट को तोड़ना, यानी कि जो हमारे फूड में फैट वाले पार्टिकल्स हैं उसको तोड़ना, उसको कहते हैं हम लोग स्मल्सिफिकेशन ऑफ। दूसरा आता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास से हमारा आता है, क्या निकलता है पेनक्रियास में हमारा, क्या बनता है, कौन सा एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस। लीवर से बना बाइल जूस, पेनक्रियास से बना पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में अब 3 एंजाइम बनते हैं, कौन कौन से, पहला पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइम्स। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करती है। जैसे यहाँ पे फैट कौन डाइजेस्ट कर रहा था, बाइल जूस, वैसे ही यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस क्या डाइजेस्ट कर रहा है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन डाइजेस्ट करती है। और लैम्स क्या डाइजेस्ट करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बल्कि उसने बाइल जूस ने थोड़ा सा फैट को तोड़ा था और ज़्यादा किसने तोड़ दिया, लिप्स ने क्या किया, फैट को और तोड़ दिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन सोचता है कि भाई मैंने तो वो सबसे मदद ले ली, लीवर ने अपना काम कर लिया, पेनक्रियास ने अपना काम कर लिया, गैस्ट्रिक ने अपना काम कर लिया, अब बाकी जो फूड बचा है उसको मुझे खुद ही डाइजेस्ट करना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, जो कि हमारा फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड है। हमारा डाइजेशन खत्म हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमारा जितना भी फूड है, जितना भी सब कुछ है, वो कहाँ पे डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाना हमने खाया था, शुरुआत कहाँ से हुई थी फूड के डाइजेशन की, माउथ से। खत्म कहाँ पे हुआ डाइजेशन, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, हमारा डाइजेशन कहाँ शुरू होता है, माउथ से। डाइजेशन खत्म कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, खाना क्यों खाया था, भूख लगी थी, खाना इसलिए खाया था कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। अभी एनर्जी नहीं बनी, एनर्जी कैसे बनेगी, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फूड से एनर्जी बनती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ऐसे 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 एकदम फिंगर्स की तरह, और इसमें बीच में होती हैं, ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड। अब यहाँ पे हमारा ये सब डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, हमारे ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इन्होंने फूड को खींच लिया, फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। फूड कहाँ गया, ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल से कहाँ गया, ब्लड में। हमारे ब्लड में ही जाकर बाकी सेल्स में, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। और ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई, जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल में भेजती है, ब्लड वेसल से ब्लड में जाता है फूड हमारा। ठीक, तो ये हमारा इंटेस्टाइनल जूस जो कि हमारा फाइनल डाइजेशन होता है, विलाई जो कि हमारे फूड को एब्जॉर्ब कर देती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डाइजेशन खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड था, जिसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए, यानी कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो कहाँ गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर जो हमारे फूड का, अनडाइजेस्ट फूड का जो वाटर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को कंज्यूम कर लेता है, यानी कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद जो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो कहाँ जाता है, रेक्टम में। कलेक्ट अनएब्जॉर्ब फूड, यानी कि रेक्टम क्या करता है, जो कि हमारा अनएब्जॉर्ब फूड होता है वो रेक्टम हमारा कलेक्ट कर लेता है, और वो
हमारा अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ से पास आउट होता है? एनएस से। एनएस के थ्रू हमारा अनएब्जॉर्ब फूड बाहर आ जाता है। तो हमारी बॉडी का अनएब्जॉर्ब फूड था जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो हमारा अनएब्जॉर्ब फूड सॉलिड में कन्वर्ट होकर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाए। तो आज के इस लेक्चर को हम ये खत्म करते हैं। आई होप आप सभी को लेक्चर अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर देना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।